नाज़रीन गिरामी, अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि हमारी पूरी दुनिया इस वक्त बीमारियों में घिर चुकी है। जहां एक बीमारी खत्म होती है तो दूसरी सर उठाने लगती है और हजारों इंसानों की जान ले जाती है। ऐसी एक बीमारी ने दोबारा दुनिया को अपने शिकंजे में लेना शुरू कर दिया है और एक बार फिर हमें तबाही के मनाजिर देखने पड़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी बीमारी को मौजू बनाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बीमारी क्या है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने बेबस क्यों नजर आ रही हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये वायरस पाकिस्तान में कब और कितनी तबाही मचा सकता है। दोस्तों, इस वायरस का नाम मारबर्ग है, जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को अपने घेरे में ले चुका है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक भी इस वायरस का शिकार होने लगे हैं। ये वायरस एबोला से मिलता जुलता है और ये इंसानों और जानवरों में पाया जाने वाला एक ऐसा मर्ज है जिसके शिकार अफराद में 2 से 3 हफ्ते तक बुखार, गले में दर्द, पट्ठों में दर्द और सर दर्द जैसी अलामात जाहिर होती हैं और वो कैद, डायरिया और खारिश वगैरह के शिकार हो जाते हैं, जबकि जिगर और गुर्दों की कारकर्दगी भी घट जाती है। मर्ज में शिद्दत आने के बाद जिस्म के किसी एक या मुख्तलिफ हिस्सों से खून बहने लगता है और उस वक्त इसका एक से दूसरे फर्द या जानवर में मुंतकिल होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दर हकीकत इसे दौराने खून का बुखार भी कहा जाता है और जब खून बहने की अलामत जाहिर हो जाए तो मरीज का बचना लगभग नामुमकिन समझा जाता है। इस मर्ज में सिर्फ खून ही नहीं बल्कि पसीने, थूक और पेशाब समेत जिस्मानी ताल्लुकात वगैरह से भी एक से दूसरे फर्द में मुंतकिल हो जाता है। बल्कि ऐसा मर्द जो इस मर्ज से बचने में कामयाब हो जाए, अपने मादा तौलीद से ये मर्ज 2 से 3 माह तक अपनी बीवी में मुंतकिल कर सकता है। कहा जा रहा है कि चमगादड़ों के जरिए ये अफ्रीका में पहले जानवरों और इनसे लोगों में फैलना शुरू हुआ और खतरनाक बात यह है कि इसके शिकार अफराद की बड़ी तादाद एक हफ्ते में दुनिया से चल बसी है। दोस्तों, खास तौर पर इस वायरस ने तंजानिया में संगीन तिब्बी हालात पैदा कर दिए हैं, यहां तक कि इस वायरस के फैलने के बाद आउटब्रेक का ऐलान कर दिया गया है और हुकूमत ने इमरजेंसी रिस्पांस टीम तश्कील दे दी है। आलमी इदारा सेहत का इस हवाले से कहना है कि अब तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए 161 मुतासरीन का पता लगाया जा चुका है जो इस वायरस के शिकार हैं, जबकि इस वायरस की वजह से अब तक कई लोगों की मौत भी वाक़ई हो चुकी है। WHO के मुताबिक जब 1967 में इसका कहर देखने को मिला था तो उस वक्त इससे शरह अमवात 24 से 88% तक थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक मारबर्ग वायरस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कदम नहीं रखा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह महफूज हैं, क्योंकि कोरोना भी चीन में फैलना शुरू हुआ था और कई लोगों ने कहा था कि यह हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकता और फिर बाद में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए अगर कोई शख्स अफ्रीकी मुल्क का सफर करके हिंदुस्तान पहुंच रहा है तो उसे कुछ दिनों तक खुद की निगहदाश्त करनी चाहिए, जबकि आम लोगों को भी चाहिए कि वो मारबर्ग वायरस इन्फेक्शन की अलामात पर ध्यान दें। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने मारबर्ग वायरस के खिलाफ सेहत की दूसरी वार्निंग जारी करते हुए अपने शहरियों और रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और 2 अफ्रीकी ममालिक तंजानिया और इक्वाटोरियल गिनी का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें, क्योंकि इन दोनों ममालिक में मारबर्ग वायरस मुकम्मल तौर पर फैल चुका है। इसके अलावा अमाराती वजारत सेहत के बयान में कहा गया है कि अगर सफर करना नागुज़ीर है तो लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, जैसे मरीजों के साथ करीबी राब्ते से बचा जाए, आलूदा सतहों को ना छुआ जाए और गारों और बारूदी सुरंगों में जाने से गुरेज किया जाए। वजारत सेहत के मुताबिक अमाराती शहरी और रिहायशी जो मुतासरा इलाकों से मुल्क वापस आए हैं वो खुद को अलग थलग रखें और करीबी अस्पतालों के इमरजेंसी डिपार्टमेंट या मराकज़ सेहत में तिब्बी इमदाद हासिल करें, जबकि मुतासरा इलाकों का सफर करने वाले अफराद को लाजमी तौर पर तिब्बी अमले को मुतला करना होगा कि वो किसी ऐसे इलाके में गए हैं जहां मारबर्ग वायरस की बीमारी फैल रही है और आया वो मुतासरा अफराद के साथ राब्ते में रहे हैं या 21 दिन तक अलामात जाहिर करते हैं। वजारत सेहत ने अवाम पर यह जोर भी दिया है कि वो मारबर्ग वायरस के हवाले से गैर सरकारी मालूमात ना फैलाएं और सिर्फ सरकारी प्लेटफॉर्म्स की जानिब से जारी करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। नाज़रीन गिरामी, ये पहली बार नहीं जब अब आए रोज नए वायरस का सामना कर रहे हैं, बल्कि तारीख में इससे पहले भी बहुत सी खतरनाक बीमारियों का जन्म हो चुका है। जैसा कि अगर हम ताउन की बात करें तो ये वो वबा थी कि जिसके बारे में तारीख दान कहते हैं कि अगर ये वबा ना होती तो आज दुनिया का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। यह आज से 700 साल पहले की बात है, जब मौजूदा जॉर्जिया और काज़ाकिस्तान के इलाकों में ताउन की वबा फैल गई। ताउन का मर्ज एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह बैक्टीरिया चूहों के खून में पाया जाता है
اور جب پسو چوہے کے بالوں میں جگہ بناتے ہیں تو وہاں یہ بیکٹیریا پسوؤں میں بھی داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اگر یہ پسو کسی انسان کو کاٹ لے تو یہ بیکٹیریا خون میں شامل ہو کر طاعون کا مرض بناتا ہے۔ جارجیا اور قازقستان سے نکلنے والے بحری جہازوں میں ان چوہوں کی بھرمار ہو گئی تھی۔ یہ بحری جہاز جب یورپ کے ساحلوں پر پہنچے تو جہازوں کا آدھے سے زیادہ عملہ مر چکا تھا۔ زندہ بچنے والوں میں سبھی طاعون کے مریض تھے۔ یہاں سے طاعون کی وبا پورے یورپ میں پھیل گئی۔ انگلینڈ، آئرلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اسپین، رومانیہ، یوکرائن اور پولینڈ سے لے کر چھوٹے چھوٹے یورپی قصبے بھی طاعون کا شکار ہو گئے۔ فرانس کے شہر پیرس میں 1,00,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ اٹلی کے شہر فلورنس کی آبادی 1,20,000 سے گھٹ کر محض 50,000 رہ گئی۔ یہ بیماری تنزانیہ، لیبیا اور مصر کے ساحلی علاقوں میں بھی پھیلی، جبکہ ترکی، شام، عراق اور ایران بھی اس کی لپیٹ میں آئے۔ یہاں تک کہ 1349 میں مکہ مکرمہ میں بھی طاعون کے کئی کیسز سامنے آئے۔ اس بیماری نے مشرق وسطی، یورپ، چین اور متحدہ ہندوستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1346 سے 1353 تک صرف 7 سال کے اندر اندر دنیا کی آدھی آبادی اس بیماری کا شکار ہو گئی اور 10 کروڑ سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ اس وبا سے مرنے والوں کی اتنی زیادہ لاشیں تھیں کہ دفنانے والا کوئی نہیں تھا۔ سینکڑوں افراد کو اجتماعی قبروں میں دفنایا گیا، جبکہ اکثریت کو قبر بھی نصیب نہیں ہو سکی۔ انسانی تاریخ میں کسی بھی بیماری سے مرنے والوں کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ تاریخ میں اس وبا کو بلیک ڈیتھ یعنی کالی موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح کوکولز تلی نامی بیماری بھی دنیا کو پیچھے دھکیلنے میں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ جب ہسپانوی مہم جوؤں نے براعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک ہولناک المیہ نے جنم لیا۔ مقامی آبادی کے جسموں میں یورپی جراثیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی، اس لیے ان کی بستیاں ختم ہو گئیں۔ 1576 سے 1580 کا واقعہ میکسیکو میں پیش آیا، جس میں 20 لاکھ سے 25 لاکھ افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ اصل بیماری کیا تھی، لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ اینتونین کی وبا کو بھی انسانی تاریخ کی بدترین وبا سمجھا جاتا ہے۔ یہ دہشت ناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ 165 عیسوی سے 180 عیسوی تک جاری رہنے والی اس وبا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ مشہور حکیم جالینوس اسی دور میں گزرا ہے اور اس نے مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا، اور اس سلسلے میں خسرے اور چیچک دونوں کا نام لیا جاتا ہے۔ اس مرض میں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ تک پہنچ گئی تھی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بنی نوع انسان کو ایسے موذی امراض سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ